सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, जगत नियंता जगदाधार, अकारण करुणा वरुणालय, भक्त वांछा कल्पतरु पीतांबरधारी भगवान श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति राधा रानी के चरणों में कोटिशः वंदन करते हुए आइए कार्तिक महात्म की कथा को श्रवण करें। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में सौनकादिक 88,000 ऋषियों के बीच में श्री सूर्य विराजमान, और सूर्य से सौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया कि महाराज, यह कार्तिक महीना जो सभी महीनों में उत्तम माना गया, इस महीने का महात्म कृपा करके सुनाएं और ऐसे सार बात को आप हमारे सामने रखें जो सभी शास्त्रों का सार हो, सभी शास्त्रों का निचोड़ हो। ये बात सुनकर के सूर्य बड़े आह्लादित हुए, आनंदित हुए और शौनकादिक ऋषियों के सामने सूर्य ने वह कथा प्रसंग सुनाया जो ब्रह्मर्षि नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा था। तो नारद जी ने पूछा ब्रह्मा जी से कि कार्तिक महात्म क्या है और इस महात्म को मनुष्य अगर करता है तो कैसे कैसे उनको भगवान फल देते हैं, इसके संबंध में आप कृपा करके बताएं। ब्रह्मा जी बोले कि देखो, भगवान अपनी विभूति बताते हैं कि जैसे मार्गशीर्ष महीना हर महीनों में मेरा ही स्वरूप है, लेकिन मार्गशीर्ष महीना जो है कार्तिक महीने के बाद आता है, लेकिन मार्गशीर्ष महीना जो है कार्तिक महीना मार्गशीर्ष महीना से श्रेष्ठ माना गया। क्यों? इसमें बताया कि जैसे भगवान की आह्लादनी शक्ति राधा रानी, जो भगवान के नाम से पहले उनका नाम उच्चारण होता है, इसलिए कार्तिक महीना जो है मार्गशीर्ष महीना से पहले आया, इसलिए कार्तिक महीना जो है राधा रानी का ही स्वरूप है। जैसे भगवान के नामों में हम जब भी भगवान का नाम उच्चारण करते हैं, सीताराम, राधे श्याम, गौरी शंकर, तो सबसे पहले भगवान के नाम से उनकी शक्तियों का उच्चारण होता है। इसलिए वृंदावन में भी हम जाते हैं तो पहले सब लोग बोलते हैं राधे राधे, तो राधे नाम उच्चारण करने से भगवान अतिशय प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए मार्गशीर्ष महीना से उत्तम जो है श्रेष्ठ महीना कार्तिक महीना कहा गया। तो कार्तिक महीने के नियमों के बारे में, महात्म के बारे में नारद जी से ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि हे पुत्र नारद, यह कार्तिक महीना जो है, जो जीव नियम से पालन करेगा निश्चित रूप से भगवान की भक्ति प्राप्त होगी और मन वांछित फल प्राप्त होगा। इसका क्या नियम है? प्रथम नियम यह है कि जीव को पहले भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए अपने अंदर जिज्ञासा उत्पन्न करते हुए ठीक अश्विनी मास के पूर्णिमा को प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठे, यानी सूर्योदय से पहले जो 2 घटी का जो समय होता है वो ब्रह्म मुहूर्त होता है, लगभग 4 बजे के लगभग। तो 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके पहले हाथ का अवलोकन करें। कराग्रे बसते लक्ष्मी, करमध्य सरस्वती, करमूलोत गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। तत्पश्चात पृथ्वी को प्रणाम करें और पृथ्वी माता से क्षमा याचना मांगे कि समुद्र बसने देवी, पर्वत स्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, पाद स्पर्श क्षमस्व। हे पृथ्वी माता, हमें क्षमा करना, मैं आपके ऊपर चरण रखने जा रहा हूँ। इस प्रकार पृथ्वी माता से क्षमा याचना करें। तदुपरांत अपने नैतिक क्रमों से निवृत्त होकर के किसी बगल में नजदीक में सरोवर हो या गंगा जी के स्थान हो, वहां जाकर के स्नान करें। वहां भी न जगह, अगर घर से नजदीक कोई देवालय या घर में ही अपने स्नान करने वाले पात्र में गंगा जल डाल करके स्नान करें। गंगा जल
केवल पड़ जाने से या गंगा जल उच्चारण करने से तीर्थों का फल प्राप्त हो जाता है। लिखा है कि गंगे गंगे तुयो ब्रूयात् योजना नाम सतैरपि मुंचते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोक सगच्छति। मतलब कि जो गंगा कह करके जल से स्नान करता है वो घर में ही गंगा स्नान का फल प्राप्त कर लेता है। तो घर में ही गंगा गंगा उच्चारण करते हुए हम स्नान करें तो निश्चित रूप से गंगा स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। भगवान के नाम उच्चारण करें, तत्पश्चात भगवान का इस मास कार्तिक महीने में दीपदान करते हुए तुलसी में जल से सिंचन करें, ठाकुर जी का पूजन करें। ठाकुर जी का पूजन बताया गया कि षोडशोपचार पूजन होता है। पाद्य, अर्घ, आचमनी और स्नान। भगवान के चरणों का ध्यान करके जल छोड़ें, फिर भगवान के हस्त हाथ पे जल छोड़ें, मुख में आचमनी कराएं, फिर सर्वांग जल से पूरा स्नान कराएं और स्नान कराने के बाद पंचामृत स्नान कराएं। पंचामृत स्नान कराने के बाद भगवान को पुनः जल से शुद्धोदक जल से स्नान कराएं। जल से स्नान कराने के बाद भगवान को वस्त्र धारण कराएं, भगवान को तिलक लगाएं, चंदन से केसर से भगवान को मलयागिरी चंदन से तिलक लगा करके साथ में अक्षत धारण कराएं। अक्षत लगाने के बाद जो है पुष्प माला पहनाएं, भगवान को इत्र लगाएं और भगवान को तत्पश्चात निवेदित करें। आचमनी कराएं, फिर भगवान को फल ऋतु फल दें, इसके बाद तांबूल दें, भगवान को दक्षिणा चढ़ाएं। और ये षोडशोपचार पूजन करने के बाद तुलसी की, शालिग्राम की साष्टांग प्रणाम करें, अर्चन करें, वंदन करें और शालिग्राम के ऊपर जो है मंजरी से तुलसी को चढ़ाएं। इसके वंदन, प्रदक्षिणा और नमस्कार करने से भगवान अतिशय प्रसन्न हो जाते हैं। ये कार्तिक महात्म का प्रथम अध्याय हम यहाँ विराम दे रहे हैं। कुछ क्षणों के लिए आइए साथ में भगवान नाम उच्चारण करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, कार्तिक महात्म की जय।